आना था विपक्ष के नेताओं को तो वहीं बैठ जाते, दूसरी तरफ जहां बीच में बैरिकेडिंग था, इधर हम थे उधर वो बैठ जाते। सिरसा जी। ठीक बात है रोहित जी। फिर आपको भी तो एक मौका मिलता बोलने का कि देखो जी, उधर तो किसान बैठे हैं, इधर विपक्ष नौटंकी कर रहा है, फिर आप ये कहते। तो लोग तो अब भी लेकिन यही कह रोहित रहे जी हैं। मैं एक बात, कोई बात नहीं रोहित जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ सरकार के दोगला स्टैंड से। अगर तो अमेरिका कहता है कि ये किसान की जो बिल है, ये किसान के जो कानून है, ये कानून अच्छे हैं, उसका सर्टिफिकेट अमेरिका से मिलता है तो फिर तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई समर्थन करके की बजाय उसका विरोध करता है, कि किसानों का समर्थन करता है, तो फिर वो देश विरोधी हो जाता है। अब बड़ी बात क्या है कि आज तो किसान भी देश विरोधी तय कर रखा है। जब भी देखो एक ही बात चलती है, ये तो देश तोड़ने के लिए आए हैं, ये तो देश तोड़ना चाहते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक मन बना लिया कि जब भी सरकार की नीतियों के साथ कोई अपनी राय नहीं बनाएगा या उसका विरोध करेगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट थमा दो कि ये तो देश विरोधी है जी। देश विरोधी सरकार विरोधी नीति को देश विरोधी बना दो। तो पहले तो बीजेपी को और सरकार को ये समझना होगा, देश की सरकार अलग है और देश अलग है। हम लोग कानून की मुखालफत कर रहे हैं और सरकार कह रही है देश की कर रहे हैं। तो पहले तो सरकार को इस बात की समझ होनी चाहिए। और अगर अमेरिका ये बात कह देता है कि कानून अच्छे हैं, पहले आप मुझे बताइए, ये जो कानून है ये किसान क्यों अच्छे नहीं लग रहे? किसान के लिए बनाए कानून उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। अब अमेरिका का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उसके सर्टिफिकेट से किसान को मान लें कि अमेरिका ने कह दिया कानून अच्छे हैं, तो अब उस कानून को अच्छा मान लेते हैं। तो आप मुझे बताइए रोहित जी, आप इसको जायज ठहराएंगे क्या? आप मानते हैं कि अमेरिका इस सर्टिफिकेट देगा तो सर्टिफिकेट के साथ किसानों को अपने घर जाके सो जाना चाहिए कि हाँ हाँ अब तो अमेरिका ने कह दिया कानून बड़े अच्छे हैं, अमेरिका ने समर्थन कर दिया, तो फिर अब हम घर जाके सो जाते हैं। भाई अमेरिका क्यों नहीं सिरसा करेगा? जी, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना जो रिहाना का या मियां खलीफा का ट्वीट देख के कल खुशी से नाच रहे थे कि देखो जी इन्होंने समर्थन कर दिया। जैसे संसद में कानून उन्होंने पास करना है और अगर वापस लेना है तो उनके कहने से वापस हो जाएगा। नहीं होगा ना, आप भी जानते हैं ये बात दोनों पर लागू होती है। ये बात दोनों पर लागू होती है, उन पर भी जो रिहाना के ट्वीट से खुशी के लड्डू फूट रहे थे जिनके मन में, और उन पर भी जो अमेरिका के सर्टिफिकेट से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन सिरसा साहब, आज आपको बुरा लग रहा है कि ये सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कह देते हैं। 5.5 साल तक तो आप इनके साथ एक थाली में खा रहे थे और आप खुद वही थाली सजा रहे थे जिसको सजा के इन्होंने किसानों के सामने रखा। और अभी जो सारी बातें आपने कही, ये आपने अकाली दल के नेताओं की पैरवी में कही है या दीप सिद्धू की पैरवी में कही है, जिसको देशद्रोही कहा गया असल में? क्योंकि बादल साहब को तो किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, विरोध तो वो भी कर रहे हैं। किसान को देशद्रोही कहा जा रहा है, हमें नहीं कहा गया। किसान को बार बार ये कहा जा रहा है ये देशद्रोही है। अगर कोई केस देश के खिलाफ खड़ा तो हम भी देश के साथ खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं उनके खिलाफ सजा उनको तो बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन किसान को देशद्रोही तो ना कहा जाए। एक बात। दूसरी बात है, ये बात मुझे लगता है रोहित जी जायज भी होगी कि हम थाली में खा रहे हैं। सर, क्या किसान देश की सेवा करना की बंदूक चल रही है? मेरी एक विनती सुन लीजिएगा। देखिए सरकार के साथ मानवता की सेवा करना, देश की सेवा करना, ना तो थाली में से नरेंद्र मोदी जी कुछ खा रहे हैं, ना गृह मंत्री जी खा रहे हैं, ना बाकी खा रहे हैं। देश की सेवा वो कर रहे थे, देश की सेवा हम कर रहे थे। लेकिन जब हमें लगा कि आज किसान का मुद्दा जो है उसके ऊपर सरकार चिंतित नहीं है, सरकार की बात सुनने को सरकार किसान की बात नहीं सुनना चाह रही, तो हमने ये तय किया कि हम अपने वोटर की बात सुनेंगे, किसान की बात सुनेंगे, जिन्होंने हमें चुनकर भेजा हम उनकी बात सुनेंगे। बीजेपी ने तय किया कि नहीं वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो पूंजीपतियों की बात सुनेंगे। ये तो बीजेपी ने तय करना ना, हम उनकी राय तो आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी साजिश हो गई इस आंदोलन के पीछे और घुस गए कुछ लोग अंदर? देखिए पहली बात, हम तो खालिस्तान की कभी भी मुखालफत करने वाले लोग हैं, हम तो कभी समर्थन ऐसी चीजों का करते ही नहीं। हम तो वन नेशन। मैंने पूछा ही नहीं ये सवाल आपसे, मैंने तो बड़ा सीधा सा पूछा। आप मानते हैं सरकार जो कह रही है, ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वाले लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, जो आंदोलन को इंपैक्ट कर रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? सरकार ने तो कह दिया कल खुल के जो कहना है। नहीं मैं तो कैसे कह सकता हूँ कि अब ग्रेटर बर्ग अगर खालिस्तानी है तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर सारे फिर उसको पाकिस्तानी खालिस्तानी